ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा वैदिक वर्ण व्यवस्था व्यापक है कैसे। जब हम कहते हैं कि जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है वह व्यापक है, तब इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि कैसे। आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं ताकि सबको ये समझ आ जाए कि वैदिक वर्ण व्यवस्था तो व्यापक ही है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। संसार में कोई भी मनुष्य उस वैदिक वर्ण व्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकता। ईश्वर ने मनुष्य समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है। ईश्वर ने मनुष्य समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं। जब हम इस 4 शब्दों को समझते हैं तो इसे हम हिंदू समाज से जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म 4 वर्णों में बटा हुआ है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि कहते हैं। लेकिन उनके हिंदू धर्म के जो गुरु है, जिसे हम ब्राह्मण समाज कहते हैं या ब्राह्मण वर्ग कहते हैं या पुराणिक ब्राह्मण कहते हैं, उन्होंने हिंदू समाज को 5 जातियों में बांटा हुआ है, जिसे हम ब्राह्मण जाति कहते हैं, जिसे हम क्षत्रिय जाति कहते हैं, जिसे हम वैश्य जाति कहते हैं, जिसे हम दलित जाति कहते हैं और जिसे हम अछूत जाति कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो ईश्वर ने मनुष्य समाज को विभाजित किया है वह 4 वर्णों में किया है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं। सबसे पहले तो यही बात समझ आती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह चारों वर्ण है और जाति नहीं है। दूसरी बात ये समझ आती है कि ये सब का सब, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि कह रहे हैं, यह हिंदू धर्म का भाग ही नहीं है। यहाँ पर किसी भी धर्म की बात ही नहीं हो रही है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, लिंगायत धर्म हो, इस्लाम, ईसाईयत या अन्य कोई धर्म हो। यहाँ पर बात चल रही है, ईश्वर ने मनुष्य समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ है, जिन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि गुणों कर्मों से जानते हैं। यहाँ पर जब हम इसे हिंदू धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं तभी यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि यह कोई हिंदू धर्म की व्यवस्था ही नहीं है। समझने का प्रयास करते हैं। जब हमने कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं, तो इस सब का जो मूल है वह निकल कर आता है वेद, जिसे हम वैदिक कहते हैं। अब जिसे हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, हिंदू धर्म की मूल आधार है मूर्ति पूजा, दूसरा है जातिवाद, तीसरा है पाखंड की व्यवस्था, चौथा है तीर्थों की व्यवस्था, पांचवी है ऊंच नीच की व्यवस्था। अब जब हम इसे वेद के अनुकूल समझने का प्रयास करते हैं तो वेद के अनुसार मूर्ति पूजा करना एक आधार्मिक कार्य है, यह कोई धर्म का कार्य नहीं है। पहला खंडन यही हो जाता है कि जो हिंदू धर्म के धर्म गुरु है, जिन्हें वह पुराणिक कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो अलग है और वेद अलग है। वेद में ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, तो यहाँ पर मूर्ति पूजा करने वाले अधार्मिक हो जाते हैं वेद के अनुसार। दूसरा, वेद में कोई जाति नहीं है। यहाँ पर हिंदू समाज 5 मुख्य जातियों में बटा हुआ है और हजारों उपजातियों में बटा हुआ है। जातिवादी होने के कारण वह वेद के अनुसार अधार्मिक हो जाता है। तीसरा, वेद में कोई ऊंच नीच की मानसिकता नहीं है, लेकिन हिंदू समाज में अछूत और ब्राह्मण जाति में
ऊंच नीच की मानसिकता दिखाई देती है। इसलिए ब्राह्मण जाति अपने आप को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से ऊपर समझता है, और क्षत्रिय अपने आप को वैश्य से ऊंचा समझता है, वैश्य अपने आप को दलित से ऊंचा समझता है, दलित अपने आप को अछूत से ऊंचा समझता है। लेकिन ये जो ऊंच नीच की मानसिकता है ये वेद में नहीं है। इसलिए ये जो तीसरी मानसिकता है ये भी अधार्मिक हो जाती है। चौथी मानसिकता आती है पाखंडवाद की। जब हम पाखंडवाद की बात करते हैं तो वेद में पाखंडवाद को करने को और पाखंडी को अधार्मिक कहा है, धुतकारने के लिए कहा है। यहाँ पर जो चौथी व्यवस्था है हिंदू धर्म की, पाखंडवाद की, वह वेद के अनुसार अधार्मिक है। फिर पांचवी व्यवस्था आती है कि हिंदू धर्म में तीर्थों का बड़ा महत्व है, जबकि वेद में तीर्थों को अविद्या और अधर्म बताया गया है। इसलिए ये जो पांच व्यवस्थाएं है हिंदू धर्म की, जिसे ब्राह्मण समाज मानता है और हिंदू समाज मानता है, पहली मूर्ति पूजा, दूसरी जातिवाद, तीसरी ऊंच नीच की मानसिकता, चौथी पाखंडवाद और पांचवी जिसे हम तीर्थवाद कहते हैं, ये वेद के अनुसार अधर्म है। अब आपको ये बात सीधी तौर पे समझ आ जाती है कि जो वेद है और जो वैदिक व्यवस्था है उसमें ईश्वर ने मनुष्य समाज को चार वर्णों में विभाजित किया हुआ है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं। इसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं है, हिंदू समाज से नहीं है। यहाँ पर हिंदू शब्द ही नहीं है, यहाँ पर केवल है केवल मनुष्य समाज। जब हम इसे जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, यानी कि ग्रंथों पर एक अधिकार कर लेते हैं, ग्रंथों पे एक अधिकार करने के कारण जब हम इसे समाज से छुपा लेते हैं तो समाज इसके छुपाने के अभाव के कारण अविद्या से ग्रसित हो जाता है। जब यहाँ पर हमने कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य समाज को चार वर्णों में विभाजित किया हुआ है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं, यहाँ पर ये चारों शब्द जो है यह हिंदू धर्म का भाग नहीं है, यानी कि ये विशेष हिंदू धर्म का भाग नहीं है। जैसे लोग अपने आप को हिंदू संप्रदाय का भाग मानते हैं, बौद्ध संप्रदाय का भाग मानते हैं, जैन संप्रदाय, सिख संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, इस्लाम संप्रदाय या अनेक कोई भी संप्रदाय हो, ईश्वर की दृष्टि में मनुष्य मानवता का भाग है, ना कि किसी संप्रदाय का। ये जितने भी संप्रदाय है ये ईश्वर की दृष्टि में और वेद की दृष्टि में अधर्म की कैटेगरी में आते हैं। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, इस्लाम और ईसाईयत हो, ये जितने भी संप्रदाय हैं जो मानव को मानव से तोड़कर संप्रदाय से जोड़ रहे हैं, ये सब वेद और ईश्वर की दृष्टि में अधार्मिक है। लेकिन धन और संपत्ति के लालच में पौराणिक ब्राह्मण वर्ग, जिसे हम हिंदू समाज का ब्राह्मण वर्ग कह रहे हैं, जिसे हम पौराणिक ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, और ब्राह्मण जाति, लेकिन धन और संपत्ति के लालच में पौराणिक ब्राह्मण वर्ग और ब्राह्मण जाति ईश्वरीय वेद की निंदा करके यह दोनों अपने आप को ब्राह्मण वर्ण बताने की कोशिश करते हैं। जब यह अपने आप को ब्राह्मण वर्ण बताने की कोशिश करते हैं तो ये सिद्ध कर देते हैं कि वेद में जो जातिवाद है और छुआछूत है वह हमारे कारण आया हुआ है। यानी कि वेद में जातिवाद नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब पौराणिक ब्राह्मण वर्ग और ब्राह्मण जाति अपने आप को वेद वाला ब्राह्मण वर्ण बताने की कोशिश करते हैं तो वह ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो वेद है उसमें जो ब्राह्मण वर्ण आया है वह हमारी जाति के लिए आया हुआ है। इसलिए वह वेद में
आए हुए ब्राह्मण वर्ण को ब्राह्मण जाति बताते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि जिसका भयंकर दुष्परिणाम यह निकला कि आज संसार वेद को जातिवादी और सांप्रदायिक ग्रंथ समझते हैं। सबसे पहले फिर से ये समझ लीजिए कि वेद और वैदिक वर्ण व्यवस्था व्यापक है कैसे। ईश्वर ने मनुष्य समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का अर्थ है शिक्षक, क्षत्रिय शब्द का अर्थ है रक्षक, वैश्य शब्द का अर्थ है उत्पादक और शूद्र शब्द का अर्थ है सेवक। जब यहाँ पर हम इन चारों को उनके अर्थ से समझते हैं, तभी हमें ये समझ आता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या है। इन चारों शब्दों को हमें अर्थ के साथ इसलिए समझना पड़ रहा है क्योंकि जो वेद की भाषा है वह अपुरुषीय भाषा है। वेद की भाषा का संबंध किसी मनुष्य जाति से नहीं है, चाहे वह हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो या लिंगायत हो। वेद का संबंध ईश्वर से है या फिर आत्मा से है। यदि कोई मनुष्य वेद को समझना चाहता है तो उसे मंत्र को दृष्टा होना पड़ता है, उन्हें समाधि लगानी पड़ती है और समाधि की अवस्था में जाकर ही उसे वेद के सही अर्थों को समझा जा सकता है। लेकिन जब हम वेद के सामान्य अर्थ समझते हैं तो ब्राह्मण का अर्थ होता है शिक्षक, क्षत्रिय का अर्थ होता है रक्षक, वैश्य का सब अर्थ होता है उत्पादक और शूद्र का अर्थ होता है सेवक। ये चारों व्यवस्था संसार के सर्वव्यापक समाज में पाई जाती है। इसे कोई भी मनुष्य नहीं बदल सकता। लेकिन जिसे हम आज हिंदू धर्म कह रहे हैं और हिंदू समाज की जातीय व्यवस्था कह रहे हैं, जिसे ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति कह रहे हैं, इसका संबंध वेद से नहीं है। क्योंकि वेद में जो व्यवस्थाएं हैं वह हिंदू समाज की नहीं दिखाई देती, और जो व्यवस्था हिंदू समाज के हिंदू धर्म में है वह वेद में नहीं है, जो वेद में है वह हिंदू धर्म में नहीं है। लेकिन धन और संपत्ति के लालच में पुराणिक ब्राह्मण वर्ग और ब्राह्मण जाति ईश्वरीय वेद की निंदा करके यह दोनों अपने आप को ब्राह्मण वर्ग बताते घूमते हैं, जिसका भयंकर दुष्परिणाम यह निकला कि आज संसार वेद को जातिवादी और सांप्रदायिक ग्रंथ समझते हैं। यहाँ पर यह बात सोचने और विचार करने वाली है कि महाभारत काल से पहले जो वेद पूरी मानव जाति का धर्म ग्रंथ होता था, वह महाभारत काल के बाद मात्र 5000 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि वह संसार से विलुप्त हो गया। आज कोई भी मनुष्य वेद को अपना धर्म ग्रंथ स्वीकार नहीं करना चाहता। इसके मुख्य 5 कारण हमने आपको बताए हैं। पहला कारण है मूर्ति पूजा का। ब्राह्मण वर्ग ने, पुराणिक ब्राह्मण वर्ग ने समाज में यह अविद्या, झूठ फैलाया है कि जो मूर्ति पूजा है वह वेद से आई है। जब आप कहते हैं कि मूर्ति पूजा वेद से आई है तो यहाँ पर आप सबसे पहले ईश्वर की निंदा करते हैं, वेद की निंदा करते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले भारत में राम मंदिर का निर्माण किया गया है। उस राम मंदिर में जो श्री राम की मूर्ति स्थापना की गई थी, उस मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की गई थी वह पुराणिक ब्राह्मण वर्ग ने वेद के अनुसार की थी, जिसके अंदर हजारों आर्य समाजियों ने भाग लिया था और यह कहते मौन समर्थन दिया था कि पुराणिक समाज वेद के अनुसार श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। बहुत सारे आर्य सन्यासी उसमें गए थे। इसका मतलब था कि उन्होंने उसे वेद की प्राण प्रतिष्ठा मानी थी, इसलिए उन्होंने उसमें मौन समर्थन देकर उसे वैदिक व्यवस्था के अनुसार समझा था। दूसरा कारण है वहाँ पर ऊंच नीच की मानसिकता। वेद में ऊंच नीच की मानसिकता नहीं थी, समाज में ऊंच नीच की मानसिकता फैलाई गई वेद के नाम पे। पहली चीज, वेद के नाम पे मूर्ति पूजा फैलाई गई। दूसरी चीज, वेद के नाम पे ऊंच नीच फैलाया गया।
तीसरी चीज, वेद के नाम पे जातिवाद फैलाया गया। चौथी चीज, वेद के नाम पे तीर्थवाद फैलाया गया। और पांचवी चीज कि वेद के नाम पे पाखंडवाद फैलाया गया। जब इन चीजों को फैलाया गया तो समाज धीरे धीरे वेद से अलग होता चला गया। जो वेद सृष्टि के आदि काल से लेके महाभारत काल तक समाज का मार्गदर्शक बनते कार्य करते थे, वह मात्र 5000 वर्षों में किसी भी समाज के लिए उपयोगी नहीं रहे। सब समाज उसे छोड़ते चले गए, केवल और केवल पौराणिक ब्राह्मण वर्ग के कारण, क्योंकि उन्होंने वेद में जातिवाद सिद्ध किया, वेद में पाखंडवाद सिद्ध किया, वेद में मूर्ति पूजा सिद्ध की, वेद में ऊंच नीच की मानसिकता सिद्ध की और वेद में तीर्थवाद सिद्ध किया। इस सभी व्यवस्था के कारण आज मनुष्य समाज वेद को छोड़ चुका है और वेद को छोड़ने का दुष्परिणाम यह निकला कि समाज आज वेद को एक जाति से जोड़कर चलता है जिसे वह ब्राह्मण जाति कहता है, और दूसरा वह उसे संप्रदाय से जोड़ के चलता है जिसे वह हिंदू संप्रदाय कहते हैं। आज वेद की जो अवहेलना है, निंदा है, वह पौराणिक ब्राह्मण वर्ग के कारण हुई है। अब यदि हमें इसका समाधान निकालना है तो इसका समाधान दो प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसी दो व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कि वेद पर जातिवादी होने के दोष लगे हुए हैं, क्योंकि भारत में ये जो ब्राह्मण जाति है और ये ब्राह्मण वर्ण भी है, ब्राह्मण वर्ग भी है, पुरानी ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण जाति और ब्राह्मण वर्ण, अब ये तीनों व्यवस्थाओं को या तो हमें एक साथ लेके चले या फिर भारत से ये जो अनेकों जातियों का ढांचा खड़ा हुआ है, इस सभी जातियों की पहचान छीन ली जाए और उसे केवल भारतीय पहचान दे दी जाए या फिर केवल आर्य पहचान दे दी जाए। जब हम सभी को जातिवादी पहचान छीन लेते हैं तो हम उन्हें सामान्य पहचान दे सकते हैं। दूसरी आती है पौराणिक ब्राह्मण वर्ग। जब यहाँ पर पौराणिक ब्राह्मण वर्ग की बात आती है तो उसके साथ जुड़ा हुआ है उनका धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। भारत में यदि बात की जाए, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, लिंगायत धर्म, ईसाई और इस्लाम, ये 7-8 प्रकार के मुख्य सांप्रदायिक धर्म माने जाते हैं। हमें इन सब से इनकी सांप्रदायिक पहचान छीननी होगी और भारत से भारतीयों की जातीय पहचान छीननी होगी, तभी हम वेद को भारत में पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इस दो व्यवस्था को स्थापित किए बिना भारत में फिर से वेद स्थापित होना लगभग असंभव के बराबर है। दोनों व्यवस्थाओं को फिर से समझ लीजिए। पहला, भारत से सभी जातीय पहचान को छीन लिया जाए ताकि ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण जाति की पहचान आपस में समाप्त हो जाए। दूसरा, भारत से सभी सांप्रदायिक धर्म समाप्त कर दिए जाए ताकि जो हिंदू धर्म के धर्म गुरु बने हुए हैं पौराणिक ब्राह्मण वर्ण, उनसे उनकी ब्राह्मण वर्ग की पहचान छीन ली जाए। जब तक हम इन दो व्यवस्थाओं को भारत से नष्ट नहीं कर देते, तब तक भारत में वेद को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। जब जब आप वेद को पुनर्स्थापित करने जाएंगे तो ये दो व्यवस्थाएं ही आपको सबसे अधिक घातक लगेगी। पहली है जातीय व्यवस्था और दूसरी है सांप्रदायिक व्यवस्था। सांप्रदायिक व्यवस्था के कारण जो वेद है वह आज सर्वव्यापक मनुष्य समाज का धर्म ग्रंथ ना होकर केवल हिंदू समाज के कुछ जातियों का धर्म ग्रंथ है। दूसरा, वेद में जो जातिवाद सिद्ध हो रहा है वह ब्राह्मण जाति और ब्राह्मण वर्ण के कारण हो रहा है। या तो ब्राह्मण वर्ण को वेद से निकालना पड़ेगा या समाज से ब्राह्मण जाति की जातीय पहचान को निकालना पड़ेगा। भारतीय हिंदू समाज को या तो जाति विहीन करना पड़ेगा या फिर संप्रदाय विहीन करना पड़ेगा। जब तक हम भारत को जाति विहीन और संप्रदाय विहीन नहीं करेंगे तब तक भारत में वेद की पुनर्स्थापना नहीं की जा सकती। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमस्ते।